Good morning, my dear students. How are you all? Hope you are all good and fine. And I hope you all have enjoyed your holidays till yesterday. But from today onwards, we are going to start our online class system. So, due to this pandemic, as you all know, our government has extended the holidays up to 30. So don't think that after 30 also we will be listening online classes, we will being at home. So not like this. After that we'll soon be meeting in school. So up to that you have to follow the online classes regularly. So as in 10th biology we have completed the portion. I think yes, we have completed our portion. So 8th chapter, that is heredity, I have explained you in the last class at the last topic. So once we will see have a look at this heredity, we have discussed in this lesson about the variations in the organs, how in only one species variations occur, and we have saw the 3 laws of Mendel. First law was the law of dominance. Second law was the law of segregation. Third law was the law of inheritance, यानी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. सो ये 3 लॉज अपन को मेंडल दिए थे. ये 3 लॉज के बारे में अपन देखें कि डोमिनेंट क्या है, रिसेसिव क्या है. हम डोमिनेंट ट्रेट्स और रिसेसिव ट्रेट्स के बारे में देखें. एंड वी हैव ऑल्सो सीन अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में भी हम देखें. फिनोटाइप क्या है, जीनोटाइप क्या है. यस, फिनोटाइप क्या है मैं आपको क्लास में एक्सप्लेन करी थी ये सब. हैव अ लुक एट वंस इफ़ यू हैव द टेक्स्ट बुक. प्लीज़ जब आप लोग क्लास सुनते तो टेक्स्ट बुक्स अपने सामने रखिए और देखिए. ये देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी हर ऑर्गेनिज्म, हर ट्रेट में 2 कैरेक्टर्स रहते हैं, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट. तो हमेशा जो कैपिटल में रहता वो डोमिनेंट रहता, जो स्मॉल रहता वो रेसेसिव रहता. तो डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो ही हमारे उसकी बॉडी में अपीयर होता. रेसेसिव भी रहता उसके अंदर, लेकिन हमारे क्या दिखता, राउंड कैरेक्टर जो है. सपोज क्या स्मॉल वाई कैपिटल आर है. सो कैपिटल आर इज़ द डोमिनेंट ट्रेट एंड स्मॉल वाई इज़ द रेसेसिव. तो अब यहाँ पे कैपिटल भी है स्मॉल भी है ना. सो हमको अब क्या समझ में आता कि ये राउंड ग्रीन है. आर कैपिटल आर क्या है, राउंड है. स्मॉल वाई ग्रीन है. सो अब यहाँ पे स्मॉल वाई रेसेसिव है, फिर भी कैपिटल आर क्या है, इसके ऊपर डोमिनेंट है. ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये हम क्लास में ही डिस्कस कर रहे थे. अब पेरेंट टू प्रोजेनी, हाउ डू ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड, ये भी हम देखें. एक सेकेंड यहाँ पे लुक देखो, हैव अ लुक एट दिस. डू यू नो इन 1953 द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ DNA वॉज फाइनली वर्कड आउट एट कैम्ब्रिज बाय फ्रांसिस क्रिक एंड जेम्स वैटसन. सो DNA कहाँ रहता, हमारे न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स है उस पर DNA रहता. ये DNA का फर्स्ट स्ट्रक्चर कैम्ब्रिज के यूनिवर्सिटी में फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वैटसन, ये दोनों दिए अपने को स्ट्रक्चर. दे डिस्कवर्ड द DNA मॉलिक्यूल लुक्स रादर लाइक ए स्पाइरल स्टेयरकेस. क्या बोले लोग, DNA एक स्पाइरल ऐसा स्टेयर केस के जैसा, यानी हम स्टेप्स चढ़ते हैं ना स्टेयर्स, सो ऐसे रहता है. हैविंग ए शेप नोन एज डबल हेलिक्स. ये शेप को क्या बोल रहे हैं, डबल हेलिक्स. द फ्रेमवर्क ऑफ स्टेयर केस कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेट शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप्स. क्या रहते हैं इसके ऊपर, शुगर एंड फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट ऐसे बॉन्ड्स रहते हैं उसके ऊपर. एंड द स्टेप्स विच जॉइन द फ्रेमवर्क टुगेदर एंड द पेयर्स ऑफ केमिकल कंपाउंड्स कॉल्ड बेसिस. दे आर एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन. तो हमारे DNA में ये 4 रहते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन एंड साइटोसिन. वैटसन एंड क्रिक वेर अवार्डेड नोबेल प्राइज विथ फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस. तो इन लोगों का DNA का करेक्ट स्ट्रक्चर दिया, इसीलिए इन लोगों को नोबेल प्राइज अवार्ड हुआ. Traits are determined by the chemical nature of DNA and a slight change in it leads to variations. तो जो भी हमारे कैरेक्टर्स है वो किसके ऊपर डिपेंड है, DNA के ऊपर. अगर DNA में कुछ भी चेंजेस हो गए, लाइट चेंजेस, तो इट्स लीड्स टू वेरिएशंस, जैसे कि कलर ऑफ द हेयर, कलर ऑफ द स्किन एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रेट.
Slight inheritable changes in the chemical structure of DNA may lead to the change in characteristic or trait of offspring to an organism, which leads to वेरिएशंस। तो स्मॉल चेंजेस भी ये डीएनए के क्या हो जाते हैं, वेरिएशंस में। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। अगर एक्स एक्स है तो गर्ल, एक्स वाई है तो बॉय, ये हम डिस्कस करें क्लास में। वी हैव सीन अबाउट द एवोल्यूशन, right? We have seen 3 situations there and we have also learnt about the acquired and in जैसे कि जिराफी का कैरेक्टर्स था, ये हम डिस्कस करें। और ये डार्विन के फिंचेस, फिंच कौन सी बर्ड की फिंच किस चीज़ में काम आती, ये भी हम डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट स्पीसिएशन भी हम देखें, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स देखें। होमोलॉगस यानी दिखने में सेम रहते लेकिन फंक्शन अलग रहता। होमोलॉगस ऑर्गन्स दिखने में सेम रहते, फंक्शन अलग रहता। एनालॉगस ऑर्गन्स दिखने में अलग रहते लेकिन फंक्शन एक रहता, ठीक है ना। ये है एनालॉगस ऑर्गन्स। ये हम एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस भी देखे थे क्लास में। नेक्स्ट वाटर फॉसिल्स भी देखे हम। अबाउट फॉसिल्स वी हैव लर्न्ड अबाउट द ह्यूमन एवोल्यूशन। सो योर पोर्शन इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। काइंडली स्पेंड टाइम ऑन रिविज़न। पहले नोट्स कंप्लीट करो आप लोग। ये पूरे आंसर्स आई थिंक मैं आपको टिक कराई थी क्लास में, किसी एक को टिक कराई शायद। 8th चैप्टर तक नोट्स कंप्लीट करके रखो कैसे भी। और मैं आप लोगों को प्रोजेक्ट्स भी दे दी थी, वो भी कंप्लीट करना है। हम आपको बुलाते स्कूल को 31 से पहले ही आप लोगों को प्रोजेक्ट्स रहता। और प्लीज़ ध्यान दो अपनी स्टडीज़ पे। आज के लिए ये एक लेसन आप लोगों को बस ऐसे रिवीजन कराना था। नेक्स्ट क्लास से हम रिवीजन देखेंगे, ठीक है ना। थैंक यू।